हेलो हेलो हेलो। कौन है रे? अबे आप दिख रहे हैं आप? सुबह 1 घंटा लटको, ठीक है ना? लटकने से हाइट नहीं बढ़ेगी, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए। ठीक है। बड़े आगे हुआ। सेट। अभी पी लो, पानी में घोर के। वो आगे बढ़े। खैर मजाक है सिर्फ। तो वो अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको अभी क्या सिखाया? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में आप एक चीज अच्छे से नोटिस करना कि इसके कुछ पॉइंट्स है कि ये वेक्टर है कि ये स्केलर है। तो बच्चा बच्चा जानता है ये स्केलर है। तो बैठे क्या लिख है इस बात को। पॉइंट पहला में, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी टीटी? चुन चुन के नमूना सब घुसा है इसका। देखिएगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जेम्स वाट के नाम पे पड़ा है। जूल पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं वाट। आप कोई पूछेगा व्हाट इज वाट, तो वही मारेंगे। वाट एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है ना? यार है। और एक 4,000 वाला ट्यूशन में, मतलब सुविधा चाहिए 2 लाख वाला। अगले साल से फीस करेंगे 3,000। और बेंच हटाएंगे। बोरा पूरा बिछा देंगे सीधे। नहीं, पूरा नहीं बिछा सकते ना। क्योंकि कई सारे की माँ कहती है हमारी बेटी गाय है, क्या पता खा जाए। तो आगे बढ़े बुआ। खैर, तो प्यारे बच्चों, अब सवाल है, इलेक्ट्रिक पावर के बाद ऐसा यूनिट हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले बुआ रेटिंग। क्या पढ़ने वाले हैं बुआ? रेटिंग। आप कहेगा रेटिंग क्या होता है, इसको समझिए, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बुआ रेटिंग। बुआ, बुआ, बुआ रे। देखा है ने, पहले रेलवे कहती थी, एक स्लोगन लिखवाती थी, ठीक है ना? तुम किधर देख रहा है, तुम्हारा ध्यान किधर है? इधर देख भाई, ठीक है ना? बउआ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले रेलवे लिखवाती थी, ठीक है ना, कि भारतीय रेलवे आपकी संपत्ति है, कृपया ऐसा ध्यान रखें। लोगों ने सच में अपनी संपत्ति मान लिया। कोई बल्ब खोल के ले जा रहा है, कोई पंखा लेके घूम रहा है, जहां उतरा वहीं से भैकम मार के गाड़ी लेकर सामान लेके निकल गया। तो फिर समझ में आया कि रेलवे वाले को कि ये मैंने गलत स्लोगन निकाल दिया, खासकर यूपी बिहार में। तो बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बोला, अब बदल के बोला, यह रेलवे भारतीय संपत्ति है, कृपया ऐसा ध्यान रखें, इसे स्वच्छ और साफ रखें। उसी को साफ कर दिया। कोई सॉकेट निकाल के ले जा रहा है, तो समझ में आएगा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस समझाने से नहीं सुधरने वाला है। इसके फिजिक्स में कुछ बदलाव लाया जाए। बोला क्या बदलाव लाया जाए? तो रेलवे ने क्या किया, हमारे घर में रेटिंग होता है बल्ब की, कि 220 वोल्ट का बल्ब रहेगा, और उसकी बल्ब की पावर जितनी भी हो, 100 वाट रहे, 50 वाट रहे, 20 वाट रहे, बट मैं एक लिमिट लेके चलता हूँ। तो ये जो है हमारा होम, हमारे घर में आने वाला सप्लाई है, ठीक है? होम सप्लाई, ठीक है? होम सप्लाई, ठीक है? अब जो रेलवे बोला कि भैया अब मैं जो सप्लाई दूंगा इस बल्ब का, वो अलग कर दूंगा। बोले कैसे अलग कर दोगे? तो बोले मैं अब इसको दूंगा 110 वोल्ट, और बल्ब 100 वाट का रहेगा। अब लोग बल्ब खोल तो ले, लेकिन जब अपने घर में आके लगाए, तो इसको चाहिए कितना रेटिंग का, मिल कितना रहा है, नहीं जलेगा। अब आप जो लाए हैं, जो भी आप सामान उठा के लाए, उसका कोई सेंस नहीं है। तो इसी के लिए आप रेलवे वाले चीजों को आप अपने घर में यूज नहीं कर सकते, और घर वाले चीजों को रेलवे में। तो कोई आदमी जब यूज ही नहीं कर सकता, उसको क्यों लेकर आएगा बिना बताए? दूर रहे दे, है ना? तो इसी के लिए उन्होंने दिमाग लगाकर अपने जो आगे वाला इंजन है उसकी सप्लाई कितना कर दिया, 110। तो थोड़ा सा रेटिंग में परिवर्तन किया, तो चीजें भी क्या हो गई, बदल गई, ठीक है? तो अब प्यारे बच्चे देखिएगा, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है? अब ऐसे के बाद देखिएगा,
अब कोई रेटिंग पूछेगा तो आपको तो पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। कहिएगा सर बाकी सब भी तो होता है, आपने बाकी सब क्यों नहीं लिखा? इसके पीछे कारण है। आपके घर में जो होम में सप्लाई आता है, होम में जो सप्लाई आता है वो कौन से में टिका हुआ रहता है? आपकी पूरी किस में टिकी हुई है? पैरेलल में। आपकी घर की वायरिंग किस में हुई है? पैरेलल में। तो पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज क्या रहता है? वोल्टेज क्या रहता है बुआ? कांस्टेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है? वोल्टेज। तो आपको नहीं लग रहा है कि P किस पे P बराबर क्या हो जाएगा? V²/R। मतलब ये डिपेंड करेगा पावर रेसिस्टेंस पर। किस पे डिपेंड करेगा बुआ? रेसिस्टेंस पर। तो अब अगर सपोज कीजिए, अब मैं एक ऐसा सवाल दूं आपको जहां पे मैं वोल्टेज 220 दूं। क्या 220 दूं? वोल्टेज। और मैं पावर अगर आपको बदल दूं, एक बार 40 दूं और एक बार 100 दूं, तो क्या दो बार आप रेसिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं? भी वही रहेगा। पावर की जगह पर एक बार क्या रख दीजिएगा? 40, तो R1 निकल जाएगा, और 60 रखिएगा तो फिर R2 निकल जाएगा। इस तरह से आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपका आगे आने वाले हैं, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, रहेगा तो जल्दी से आप लोग रेटिंग ऑफ बल्ब लिखिए, तो फिर आगे चलते हैं। नोट कीजिए ना इसको खटक से। ये सब ऑब्जेक्टिव ना है, ये सब छुच्छे ना ऑब्जेक्टिव हो। तुम लोग कभी जिंदगी में छुच्छे रोटी खाए हो? हाँ ठीक। भात। कितनों इस दुनिया में तुम कुछ भी खा लो, लेकिन याद करो जब शाम के 4 या 5, 5:30, 6 बजे जो ठंडा भात, लहसुन और हरियरका मिर्चाई के चटनी, क्या हुआ? उस समय तो पीस के खा कतरा के साथ। प्याज कतरा। तो इंग्लैंड से आयल छे की? फालतू बात करबो ना करिए हमरा से। मैं जीटो बोलेंगे तुरंत समझ जाओगे। चीनी वाला रोटी खाए हो तुम लोग? पहले अच्छा लगता था ना, चाय में भर के चीनी वाला रोटी, देख रहे हैं? अबे यार, इसको उठा को इधर रखो यार। हेलीकॉप्टर भेजे भेजे, उस पर बैठ के जाओगे उधर। ध्यान से अपन बोरा लेके अल्ट्राटेक के वहां बैठिए। क्या हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों? तो अब हमारे पास, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। क्या पूछूंगा बउआ? प्रश्न हमारे सामने ये है कि अगर मैं 25 वाट का बल्ब और 100 वाट का बल्ब जलाऊं, तो सबसे ज्यादा कौन चमकेगा? 100 वाट चमकेगा। चलिए इस चीज को जरा प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है ना? तभी आपके दिमाग में समझ पाओगे कि ये चीज आखिर हो कैसे रही है। ये मैं एक आपको डेमो दे रहा हूं, ठीक है? देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये 100 वाट और 100 वाट का बल्ब है, तब तो दोनों के पास इक्वल पावर है, इक्वल वोल्टेज है। तब ऐसे हालात में देखिए तो यहाँ पर दोनों समान ग्लो किया, ठीक। लेकिन अगर मैं इसमें क्या लगा दूं, 25 वाट, तो हमारा कॉमन सेंस कहता है 100 वाट वाला जरा चमकना चाहिए। लेकिन आप रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, 25 वाट वाला ज्यादा ग्लो कर रहा है, किसके तुलना में? अब आपके दिमाग में से हुआ कैसे? कैसे हुआ ये? कैसे हुआ, कैसे हुआ? हम्म, और कोई है जो डिप्रेस कर सकता है अपने आंसर से हमको? तो प्यारे बच्चों, अब इस कहानी को हम जब तक पूरी कहानी में नहीं समझेंगे, बड़े प्रत्यक्ष में, तब तक हमें ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले समझने चलते हैं कि आखिर ये जो हुआ, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, ये क्यों हुआ ये, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं, ठीक है? पहले फर्स्ट क्रिएट प्रॉब्लम,
देन फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बुआ, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये अभी मैं आपसे एक बात बोलूंगा, मैं बोलूंगा ब्राइटनेस, ब्राइटनेस इसको क्या बोलते हैं, चमक। तो आप सपोज कीजिए एच, चमक, हीट से ही ना चमकता है, तो इसका अगर फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर इंटू टी, कोई दिक्कत? तो अब बताइए, आपको नहीं लग रहा है जो चमक है वो प्रतिरोध पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इसके साथ? बोलना, हाँ बोलना, इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो चीजें देख रहा हूँ, बल्ब का कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन होगा, बल्ब। तो हम लोग जब यहाँ पे बल्ब के कॉम्बिनेशन को देखते हैं, बल्ब, ठीक, तो बल्ब के कॉम्बिनेशन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ठीक है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसमें ही दो पार्ट फाड़ दूंगा ऐसे, और इसमें ही दो। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं, अगर बल्ब को कुछ ऐसे जोड़ता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसे मैंने दो बल्ब को जोड़ दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, तो ये एक बल्ब का पावर P1 है, दूसरे बल्ब का पावर P2 है, और ये करंट कितनी जा रही है, आई, अतः करंट तो दोनों में सेम होगा, लेकिन इसकी वोल्टेज क्या है, V1 भी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं मान लेता हूं कि एक की पावर है 25 वाट, जैसे सवाल में था, और दूसरे की पावर कितनी है, 100 वाट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, इसकी रेसिस्टेंस कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक बल्ब की रेसिस्टेंस क्या होती है, प्रतिरोध का मतलब है क्या होता है, V बराबर आई आर, जहां आर क्या है, नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एक फॉर्मूला लगाता हूं, पावर इजकल टू V² बट्टे आर, तो आर तो कांस्टेंट है, और वोल्टेज दोनों का क्या अलग अलग है, तो ऐसे हालात में हमको रिजल्ट अच्छे से मिल जाएगा। तो आप बताइएगा, तो यहां से आपको नहीं लग रहा है कि आर बराबर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बोल। तो इससे पता चलता है कि जिसका पावर, चमक, अब सुन लो, इसका पावर अगर ज्यादा होगा, तो चूंकि ये उल्टा है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम। कोई दिक्कत इतना समझने में? पावर ज्यादा, रेसिस्टेंस कम। और आपको पता है कि रेसिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर रेसिस्टेंस ही कम गया, तो चमक भी क्या हो गया, कम गएगा। क्या इतना बात समझने में कोई दिक्कत? आराम से देख के बोलिए, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप एक बात बताइए, तो ये कम गया, तो इसी प्रकार मैं आपसे कह सकता हूं कि 25 वाट, सुनिएगा, जो चमक है 25 वाट का, वो ज्यादा होगा किसके चमक से, 100। क्योंकि ज्यादा पावर मतलब कम चमक, तो कम पावर तो ज्यादा चमक, तो 25 वाट का बॉल ज्यादा चमकेगा किसके तुलना में, 100 वाट के तुलना में। अगर ये किस में जुड़ा हुआ है तो सीरीज में। अब आते हैं पैरेलल के लिए। ठीक है, एक बल्ब, दूसरा बल्ब, और मैंने इसमें ऐसे लगा दिया बैटरी। अब ध्यान से देखना, इसकी पावर P1 P2, और आपको नहीं लगा दोनों की वोल्टेज बराबर होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, बड़ा। लेकिन करंट एक में कितना जाएगा, I1, और दूसरे में कितना जाएगा, I2। ठीक, तो आप बताइए, इसमें वोल्टेज, इसमें क्या था, करंट एक जैसा, तो करंट को छोड़ के वोल्टेज वाला लगाए, और इसमें वोल्टेज एक जैसा है, तो वोल्टेज को छोड़कर करंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कोई दिक्कत? क्योंकि इसमें क्या है, एक जैसा वोल्टेज, तो वोल्टेज तो कुछ करेगा ही नहीं, इसीलिए हमको हमको फोकस कहाँ करना है बुआ, करंट पर। तो पावर, आपको नहीं लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। तो इस वाले कंडीशन में अगर देखिएगा, पावर, रेसिस्टेंस
और एच चमक, चमक मतलब ब्राइटनेस। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पर कि जिसका पावर ज्यादा होगा मतलब उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा, और जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी चमक भी ज्यादा होगी। तो हम लोग जो आंसर कर रहे थे अभी 125 में, वो क्या मान के कर रहे थे, पैरेलल। और हमारे घर में भी कौन सा अप्लाई होता है, पैरेलल, इसलिए जो देखते हैं वही दिमाग में छपा हुआ है। तो हमारे घर में अगर सीरीज वाला सप्लाई हुआ तो फिर हम बोल देते 25, लेकिन हमको तो अपने घर में दिखाई देता है कि बस 10 अब 20 में से 20 वाला ज्यादा चमक रहा है, क्योंकि हम लोग का सप्लाई किसके अंदर है। इसीलिए हम लोगों ने अपनी आंसर सही बोली थी, बट उसका कॉम्बिनेशन अलग था, इस वजह से आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो आप लोग किसी भी तरह से गलत हो। तो यहाँ पर ये कितना बोलेंगे, 100। तो 100 वाट यहाँ पे ज्यादा चमकेगा किसके तुलना में होगा, 25 वाट के तुलना में। क्या इतनी बात समझने में आपको कोई दिक्कत हुआ है, बोलिए, कोई डाउट इसमें। अब जरा सुनिएगा बुआ, अब हम इसका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो आप क्या ढंग ढंग से देखिएगा, पावर और ये एक दूसरे को उल्टा है कि नहीं। तो क्या यहाँ पर ऐसे बोला जा सकता है, देखो तो बुआ, 1/p को r बोलेंगे और 1/r को p बोलेंगे, उल्टा। तो अगर आप ऐसे हालात में, आपको पता है, यहाँ पे देखिएगा बुआ थोड़ा ध्यान से, आपको पता है कि सीरीज में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, 1/, नहीं होता है, R1 + R2 होता है कि नहीं होता है। अगर सीरीज में आपको जोड़ना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, R1 + R2। अच्छा, R को लिख सकते हैं 1/p इक्विवेलेंट, ठीक है, और बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1/, देखिए कर सकते हैं क्या, क्योंकि R बराबर ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/p इक्विवेलेंट बराबर, क्या यहाँ पे बट्टा पर का जोड़ कर लेंगे, P1 × P2 और P1 + P2, पलटाना अभी बाकी है। तो बताइए P इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख देंगे, P1 × P2 और बट्टा P1 + P2, ठीक है। तो अगर P1 P2 का मान जैसे यहाँ पे 25 और 100 दिया था, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे रख के निकाल सकता हूँ, 25 × 100 है ना। अच्छा, अगर इसी में मैं बात करता हूँ पैरेलल में, तो आपको याद होगा R इक्विवेलेंट बराबर मैंने पढ़ाया था आपको 1/R1 + 1/R2। तो ऐसे हराते हैं, बोलिए, तो 1/R को सीधे लिख देंगे P इक्विवेलेंट, और इसको सीधे लिखेंगे P1, और इसे क्या लिखेंगे, P2, हो गया सिंपल। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। देखो, मैंने इसे बहुत ही साधारण समझाने के लिए बहुत ज्यादा लैंग्वेज फालतू चीजें नहीं कोचा है, बहुत ही सिंपली आप तक पहुंचा दिया है। अब इस चीज पे सवाल कैसे बनेंगे उस चीज को जरा समझिए। तो सबसे पहले सवाल के लिए हमें चलना होगा हमारे खुद के जो पूछे गए एग्जामिनेशन से, वहां पे हमें देखना होगा। ठीक है, कई लोग हमसे एक सवाल पूछते होंगे कि सर क्वेश्चन बैंक सब साथ ही साथ लेकर क्यों चलते हो, उसका कारण आप देख लीजिए, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट 10 दिन के बाद आपको याद नहीं रहेगा, अगर आप इसको जब तक याद नहीं कीजिएगा तो। ठीक है, तो आप चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, देखिए। हाँ, सबसे पहला 2022 से स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिएगा, मतलब हीट का फॉर्मूला क्या है, I² R × T, कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। 9वां नंबर, पावर का फॉर्मूला क्या है, B² हो जाएगा। पहला किलोवाट आवर, कर पर है थे, एक यूनिट को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर किसका किसका होता है वो, एनर्जी। कोई दिक्कत, 2019 में क्वेश्चन पढ़िए, किसका होता है, B²/R, नहीं होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए, 40 वाट है और कितना वाट है, 60 और 40, किस में जुड़ा है, क्या निकालना है, ए, सीरीज में जुड़ा हुआ है, 40 और 60। तो आप बताइए तो कितना होगा इस पर, 2400/100, तो सीधे कितना होगा, 24। हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अब हम आपसे बस सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, इसका जवाब दीजिएगा। जो भी लोग क्वेश्चन बैंक लेके नहीं भटक रहा है, किसी भी सब्जेक्ट की बात बताता हूँ, इवन फिजिक्स में भी अगर तुम लेके नहीं भटक रहे हो, और कोई आदमी सिर्फ इतना बोल देगा कि बच्चों क्वेश्चन बैंक का टेंशन मत लो, लास्ट में करवा दूंगा, तुम लास्ट में घंटा करवाओगे जब चिड़िया चुग गई खेत।
तुमको क्या लगता है लास्ट में जो आदमी 80 को ऑब्जेक्टिव लेके आया होगा कि आज हमको 2012 का करवा देना है, 2012 में खाली यही चैप्टर होगा? बहुत सारे चैप्टर होगा। क्या ठहराव का समय मिलेगा? क्या इसमें ये कॉन्सेप्ट वापस पढ़ाया जा सकता है कि नहीं ऐसे ऐसे ये चीजें हो रहा है, ऐसे कर लो? इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, अभी क्या कर रहे हो हमको यही समझ, अभी क्या कर रहे हो सब लोग? जब चैप्टर खत्म हुआ तो कंप्लीट होना चाहिए हमारा, ठीक है? तो अब कई बच्चे भी हमसे उल्टा रिवर्स क्वेश्चन कर देते हैं, सर आप क्वेश्चन बैंक के लिए उतना सीरियस नहीं है, और नवंबर के बाद टीचर सर इतना सीरियस हो जाता है, सर देखिए वो टीचर 50 बार, क्योंकि जो आपके बात कान में ठूसना होता है ना उसको 50 बार बोलता है कि आप क्वेश्चन बैंक क्लास होगा, आप क्वेश्चन बैंक क्लास होगा, आप क्वेश्चन बैंक क्लास होगा, तो लेकर हमारे पास रहता है, सर आप नहीं करवा रहे, फला से जो क्वेश्चन बैंक करवा रहे, तो फला से जी भी देखो 6 महीना झक मारे हुए। तो आपको क्वेश्चन बैंक की क्लास करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्वेश्चन बैंक तुमको खुद से बनाना है, जो मैंने पढ़ा दिया वो खुद से बनाओ। जब तुमसे 2025 से क्वेश्चन बनाने के लिए हमारी जरूरत है, 2026 की किसकी जरूरत पड़ेगा? पढ़ाई हमारा होना चाहिए, अब बाकी 19 बन जाए, 18 बन जाए, 16 बन जाए, 17 बन जाए, जो बना वो बन जाना चाहिए हमारे पढ़ाई से। उसको बोलते हैं कि हाँ भैया तुम 26 के लिए भी तैयार हो। जब 25 में तुमको हमारा सहारा लेना पड़ रहा है, तो तुम अगले साल के लिए तुमको तो हमारा फिर सहारा चाहिए तुमको। ये आपको समझना होगा। इसीलिए क्वेश्चन बैंक को एकदम पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक अगर अभी से पढ़िएगा ना, तो कोई मास्टर इसको छोड़ के नहीं भाग सकता था। लेकिन इसको छोड़ के भागने के लिए लोगों ने एक टैगलाइन क्या बना लिया है, न्यूमेरिकल बिहार बोर्ड थोड़ी ना पूछी थी। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, पढ़िए खाली थ्योरी का न्यूमेरिकल गैप कर लीजिए, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका रह जाएगा। इस तरह और मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये सवाल देखिए, चौथा नंबर, क्या बउआ कांस्टेंट है? तो पावर का फॉर्मूला आप सब जानते हैं क्या होता है, ठीक? तो पावर किस पे डिपेंड कर रहा है? रेसिस्टेंस, इनवर्सली। अब मैंने यही फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या था बउआ, मजबूरी थी हमारी। तुमने रेसिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया है। तो जब रेसिस्टेंस को हाफ करोगे तो भाग के भाग में आ जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो कितना गुना बढ़ गया बउआ, 2 गुना, ठीक है? क्योंकि ये इनवर्सली था, इनवर्सली को 2 गुना करते तो आधा हो जाता, और इनवर्सली को हाफ करे मतलब ये क्या हो रहा है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, छठा नंबर को, खाली न्यूमेरिकल ही छितरायल है, कहते न्यूमेरिकल है क्या, ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है? ये भरम से बाहर आ जाओ कि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आता है, इस भरम से बाहर आओ, है ना? नहीं तो एक के दिन सीधे बाहर आ गए लास्ट में, ठीक? ये हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, R1 बट्टा R2 का रेशियो, मतलब रेसिस्टेंस का रेशियो कितना दिया है बुआ, 3/4। हमें ये किस में कनेक्टेड किया हुआ है, पैरेलल कनेक्ट किया, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचता है, P1/P2 बराबर फॉर्मूला होता है V²/R1, अब V²/R2। आप ध्यान से देखिए, V से भी कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, पैरेलल में कांस्टेंट होगा एक दूसरे के साथ, तो ये R2 भाग के भाग में तो ऊपर चला जाएगा। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं R2/R1, और R1/R2 3/4 है, तो ये 4/3 होगा, हो गया, 2 नंबर मिल गया, ठीक है? तो ऐसे सवाल नहीं बन जाएंगे कि हम लोगों से। और आप जरा ध्यान से देखिए, ये साल कौन सा था होगा, ये साल कौन था, 19। न्यूमेरिकल नहीं है, पूरा न्यूमेरिकल भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ? उससे काहे ऐसे करो, तो मोर की काहे नहीं अति कर दे रहे हो, बिना मतलब के आधा घंटा से परेशान हो उसमें। जहाँ ध्यान देना हुआ ध्यान देने, उसको मोड़ के खोसना दो उसमें। जो कुछ नहीं करता वही सब कुछ करता है, सोनम रघुवंशी उसका एग्जाम्पल है। ये हो गया। अब ये वाला कहानी समझ में आ गया। अब इसी पे आधारित हम अगला देता हूँ। तो अगला में, हाँ, मैंने आपको अभी पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, V²/R, और एनर्जी का क्या होगा, V²/R इंटू टी, खाली टी लग जाएगा। तो आप बताइए एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द, हो गया, बस इसने खाली हिंदी में लिख दिया इसको, ठीक है? चुप रहे। अब देखो 100 वाट है, 220 वोल्ट है, क्या आप इस दोनों की मदद से आर निकाल सकते हो, पावर इजकल टू V²/R। और एक बार आपने रेसिस्टेंस निकाल लिया, फिर बोल रहा है इतना पर कितना पावर होगा, भी का मान कहाँ मिल जाएगा आपको, 240, और आर का मान कहाँ है, यहाँ से निकाल के लेके आओगे, पावर का मान नहीं निकल जाएगा। यही कितना नंबर का है, 2 नंबर का, ठीक है?
चौथा, आपको एक बात समझ में आ रहा होगा, जिसमें मास्टर लोगों के हिसाब से ई प्रश्न आ गया उस साल का प्रश्न मस्त था, और जिस दिन वैसा प्रश्न आएगा तो बोले खतरनाक क्वेश्चन दिया था इस बार, किसी से नहीं बन सकता है, समझ लो, है ना। यही सब कहानी है, इसीलिए आप ये समझिए, तैयार रहिए, उसको जैसा मन होगा वैसा देगा, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों, आप सवाल इसमें इधर नहीं है, हाँ नहीं, नीचे नीचे भी होगा, हाँ फिर से एक बार, ठीक है, तब भी हम वीवीआई नहीं लगा रहे हैं, सोच लो। भगवान, प्यारे बच्चों, यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना है, दिया हुआ आर की वैल्यू, वोल्टेज कितना है, और टाइम कितना दिया हुआ है, मिनट मतलब 1 मिनट बोल रहा है, 1 मिनट मतलब, और हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, आर हीट का फॉर्मूला आप समझते हो, क्या इस पे सारा वैल्यू उठा के नहीं डाला जा सकता था, फिर भी आपका आंसर आने वाला नहीं है, क्योंकि आपका आंसर आएगा जूल में, और यहाँ आंसर किस में है, और 1 कैलोरी में होता है 4.2 जूल। तो जब तक तुम इस पूरे संख्या को किससे भाग नहीं दोगे, तब तक वो कैलोरी ये बदलने वाला नहीं है। अब आपसे बन जाएगा ये वाला सवाल, ठीक है। पहला नंबर सवाल, आई का मान दिया हुआ है, टाइम का मान दिया हुआ है, भी का मान दिया हुआ है, पावर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, वी आई टी, तो जोड़ दो, 15 × 10 × 10, 1500, सिंपल। हाँ, पहला नंबर 2010 का कौन सा होगा, हाँ 2024, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ सुनिएगा, एक गो वोल्टेज है, तो वोल्टेज और एगो पावर का इस्तेमाल करके R1 निकाला जा सकता है, अब फिर यही वोल्टेज और इसी पावर का इस्तेमाल करके R2। तो अगर मुझसे पूछेगा रेसिस्टेंस का रेशियो निकालिए, तो पहले पावर का रेशियो करें, फार्मूला बोलिए, चूंकि भी तो दोनों में कांस्टेंट था, R2/R1 रे, तो बउआ इसको पलट देंगे तो R1 बट्टा, तो यहाँ पे हो जाएगा P2 बट्टा, तो आप बताइए P2 की वैल्यू 60 है, और इसकी वैल्यू 0 कट जाएगा, तो 3 बट्टा, तो 2024। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं आते, ठीक है ना। आगे बढ़े बउआ हम लोग, ठीक है ना। हर साल की भांति किसी और ट्यूशन में अगर होता तो कूद गए होते इस पर, कि यही आएगा तो आएगा, बोल दिए ना आ जाएगा, नहीं आएगा तो तू बोलना, ठीक है ना, यही आएगा, ठीक है। तो खैर, ठीक है, तो सुनोगे नहीं, 10 गो में से 2 गो टकरा जाएगा, तो मेरा गेस 100% टकराता है बच्चों, गेस है रे, ये गेस है, ये कौन गेस नहीं करेगा, तुम भी आप गेस कर दोगे ना भाई को, भाई देख लिए, है ना, ये तो बेसिक सा बात है भाई, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग इस सब चक्कर में नहीं पड़िए, आगे अच्छी बात है, बट इसके चक्कर में उसको नहीं कि आप कर लीजिएगा इस सबको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इतना ही हमारे पास था आज के लिए, तो क्या आप लोग समझ पाए इसमें, इसमें कोई डाउट आपको, तो आज का इलेक्ट्रिक पावर समझ में आ गया आपको, तो कल हम लोग इसका अंत करेंगे, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग प्यारे बच्चों।